वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद्भगवद्गीता। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। भगवद गीता के इस दूसरे श्लोक में संजय कुरुक्षेत्र की युद्ध परिस्थिति का वर्णन करने लगे हैं। दुर्योधन पांडवों की वज्र व्यूहात्मक सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाते हैं और द्रोण को कहते हैं कि हे आचार्य, आपका जो बुद्धिमान शिष्य है द्रुपद पुत्र, देखिए उसने किस तरह से पांडवों की सेना की वज्र व्यूहात्मक रचना की है। दुर्योधन आचार्य के पास जाकर कहते हैं कि हे आचार्य, पांडवों की सेना को देखिए। पांडवों की सेना को दुर्योधन देख रहे हैं और अपने आचार्य द्रोणाचार्य को भी देखने को कहते हैं। हम किसी को भी कब देखते हैं? जब हम उससे प्रभावित होते हैं। पांडवों की सेना से दुर्योधन प्रभावित हुआ है, क्योंकि पांडवों की सेना में कोई मतभेद नहीं है, जिसके चलते पांडवों की सेना में आत्मविश्वास है। दूसरी तरफ दुर्योधन के मन में कहीं भय है, कहीं पर दुर्योधन के मन में संशय है, क्योंकि पांडवों की सेना को यह पता है कि हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और दुर्योधन को कहीं पता है कि हम पांडवों पे अन्याय कर रहे हैं, हम अनीति के लिए लड़ रहे हैं, हम अधर्म के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए दुर्योधन के मन में कहीं संशय है, कहीं भय है। जब भी कोई सेना लड़ती है तो सारी सेना का एक मत होना चाहिए। एक पक्ष की सेना यह एक टीम है, और हम जब भी कोई कार्य करें तो उसमें टीम वर्क होना चाहिए। टीम में जितने भी सदस्य हैं वो एक दूसरे के लिए सहायक हो, उनमें शूरता के साथ आत्मविश्वास भी हो, और इसके लिए चाहिए कि तुम जो कार्य कर रहे हो वो प्रामाणिकता से करो। तुम्हारा जो ध्येय है वो नीतिपूर्ण हो, और ऐसी नीति पांडवों के पास थी। पांडवों के पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, और सभी पांडव सेना का एक ही ध्येय था, अधर्म को मिटाना, पापियों को मिटाना। सब लोग एक साथ लड़ने के लिए तैयार थे। इसके मुकाबले में दुर्योधन की सेना में मतभेद थे। दुर्योधन की सेना में दुर्योधन, दुशासन पांडवों को मारने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसी सेना में भीष्माचार्य है, द्रोणाचार्य है, विकर्ण है। यह युद्ध नहीं करना चाहते थे, यह पांडवों को नहीं मारना चाहते थे।
एक ही सेना में दो मत ऐसे लोग शरीर से एक हो सकते हैं, मन से नहीं। और युद्ध जीता जाता है मन से। कोई भी ध्येय हमारा हो, उस ध्येय के प्रति हमारा शरीर ही नहीं तो मन समर्पित होना चाहिए, जिसकी कमी दुर्योधन को थी। दुर्योधन की सेना में द्रोणाचार्य थे। उसे मालूम था कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति आस्था है, प्रीति है, दया भाव है। इसलिए वो द्रोणाचार्य को उकसाना चाहता था। उसी के साथ वह द्रोणाचार्य को सम्मान भी देना चाहता था। इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास गया। और पांडवों की सेना आप देखिए, उस पांडवों की सेना में आपका शिष्य, आपका बुद्धिमान शिष्य कौन? द्रुपद पुत्र, इसका नाम है धृष्टद्युम्न। यह पांडवों का सेनापति है और इसने चक्र व्यूहात्मक रचना की है। सारी सेना इस तरह खड़ी की है। सारी सेना में एक अनुशासन है। सारी सेना के मुखमंडल पर जीतने की आशा नहीं, विश्वास है। सभी पांडवों के सैनिक ब्रह्म तेज से तेजस्वी बनकर चारों दिशाओं में अपना प्रभाव डाल रहे थे। दुर्योधन इसी कारण प्रभावित हुआ है और द्रोण को कह रहा है कि देखिए पांडवों की सेना कितनी प्रचंड है। वास्तव में तो यह था कि दुर्योधन की सेना प्रचंड थी। दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। पांडवों के मुकाबले दुर्योधन की सेना प्रचंड थी। फिर भी वह पांडवों की सेना से प्रभावित था। आपके पास कितनी संख्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास लड़ने का कितना जज्बा है, आपके पास खुद पे विश्वास करने वाले लोग कितने हैं, आप कितने नीति के लिए लड़ रहे हो, आपके लड़ने में भी कितनी प्रामाणिकता हो, धर्म का आचरण आप कितने कर रहे हो, आप कितने संस्कारित हो, आप कितने अनुशासित हो, इसी पे आपकी जीत निर्भर करती है। द्रोणाचार्य को उकसा रहा है कि देखिए द्रुपद पुत्र जो आपका बुद्धिमान शिष्य है। दुर्योधन कह रहा है कि आचार्य जी आपने धृष्टद्युम्न को भी सिखाया, हमें भी युद्ध विद्या दी है, लेकिन आपने सिखाई हुई युद्ध विद्या को धृष्टद्युम्न आपके ही खिलाफ, आपको ही मारने के लिए प्रयोग में ला रहा है। आपको धृष्टद्युम्न पे गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि धृष्टद्युम्न अपनी दुष्टता दिखा रहा है। वह शिष्य कहने के लायक नहीं है। लेकिन दुर्योधन भी देखिए कितना बुद्धिमान है। उसने धृष्टद्युम्न यह शब्द को प्रयोग नहीं किया है, उसने प्रयोग किया है द्रुपद पुत्र। द्रुपद राजा का यह पुत्र है। और द्रुपद का नाम प्रयोग में लाने का कारण यह है कि द्रुपद आचार्य द्रोण को अपना शत्रु मानता था। द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र मेरे यहाँ जन्म ले, इसके लिए द्रुपद ने यज्ञ किया था और उसी यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ है। आपका सही मायने में पहला शत्रु है द्रुपद। द्रुपद का नाम लेकर आचार्य द्रोण को क्रोध आएगा, यह समझकर दुर्योधन ने
द्रुपद पुत्र कहाँ है? ऐसा द्रुपद पुत्र जिसने आपको मारने के लिए चक्रव्यूहात्मक रचना की है। जरा आइए और देखिए और पांडवों की सेना का आप अभ्यास कीजिए। उनकी चक्रव्यूहात्मक रचना देखकर हमें क्या करना चाहिए, हमारी सेना की रचना हमें कैसी करनी चाहिए, इसका जरा आप अध्ययन कीजिए।